दोस्तों इस हाईटेक ज़माने में एक चीज़ ने अपनी बहुत अच्छी खास पहचान बना ली है। वो है वायरलेस कनेक्शन। चाहे फिर हम बात करें वायरलेस पेमेंट की या फिर हम बात करें वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र की। और इसी टॉपिक पर मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एनएफसी के बारे में। क्या होता है एनएफसी, क्या ये कैसे काम करता है, जानेंगे सब कुछ। तो दोस्तों मेरा नाम है मुकुल, स्वागत है आपका टेक सुमानिया में। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक सुमानिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। एनएफसी की फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या मतलब होता है। किसी डिवाइस को कम दूरी से कनेक्ट करना। आपने अपनी डेली लाइफ में ब्लूटूथ और वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी का तो यूज़ किया ही होगा, शायद डेली करते भी हों। तो हमें जो ब्लूटूथ में दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पहले एक को सर्च करना होता है, फिर उसको पेयर करना होता है। ठीक इसी तरह वाईफाई में पहले हमें हॉटस्पॉट को सर्च करना होता है, फिर उसमें पासवर्ड डालना होता है, तब कहीं जाकर हम कनेक्ट हो पाते हैं। और इनको कहीं लगभग हम 15 से और 20 मीटर की दूरी तक कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एनएफसी में ऐसा नहीं है। आपको ना तो इसमें कोई आप डिवाइस सर्च करना होता है और ना ही आपको इसमें कोई पासवर्ड डालना होता है। आप बिना किसी झंझट के कनेक्ट भी हो जाते हैं। यह सुनकर आपको थोड़ा सा हैरानी तो हुई होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे कनेक्ट होता है बिना पासवर्ड और पेयर किए। दरअसल दोस्तों एनएफसी में आपको डिवाइस कनेक्ट करने के लिए आपके और दूसरे मोबाइल में एनएफसी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। मेरा सपोर्ट से मतलब है कि आपके फ़ोन में एनएफसी का फीचर होना चाहिए, यानी आपके फ़ोन में एनएफसी का एंटीना होना ज़रूरी है। यह आपके मोबाइल के बैक ट्री के या तो पास होता है या मोबाइल के बैक कवर में होता है। तो आइए जानते हैं काम कैसे करता है। तो दोस्तों एंटीना मोबाइल के पीछे होने के कारण हम जैसे ही डिवाइस को 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर या उन्हें आपस में टच कराते हैं तो टच कराते ही ये कनेक्ट हो जाता है। एनएफसी डाटा को रेडियो वेव की मदद से ट्रांसफ़र करता है। एनएफसी दो तरह की होती हैं, एक्टिव एनएफसी और पैसिव एनएफसी। एक्टिव एनएफसी को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्मार्टफोन में लगाया जाता है जो डाटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। इसको पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। और पैसिव एनएफसी केवल इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, इसमें पावर का कंजप्शन नहीं होता। इसका इस्तेमाल टैग चिप में किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एनएफसी हमें किस तरह के फीचर्स देती है। दरअसल एनएफसी से हम 3 तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं, जो खास मैं आपको बता रहा हूँ। एक मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन, दूसरा इंफॉर्मेशन शेयर जिसे हम रीड एंड राइट मोड भी बोलते हैं, और तीसरा कार्ड इम्यूलेशन। आइए इनको ब्रीफली समझते हैं। पहला, मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन। इस मोड का यूज़ दो एनएफसी डिवाइस के बीच इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है और यह 100 से 500 kbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। इस मोड में जब डाटा सेंड किया जाता है तब सेंडर डिवाइस एक्टिव मोड में रहता है और रिसीव करते समय डिवाइस पैसिव मोड में रहता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन शेयर मोड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यह मोड एक तरह का टैग चिप होता है। इस टैग चिप में आप कुछ भी लेकिन बहुत छोटा डाटा सेव कर सकते हैं, जैसे वाईफाई का पासवर्ड, अपनी वेबसाइट का लिंक, कॉन्टैक्ट, नेविगेशन वे। और दोस्तों जैसे बिजनेस कार्ड होता है, उस कार्ड पर आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिख पाते हैं, तो इस टैग को आप अपने बिजनेस कार्ड के अंदर लगवा सकते हैं और अपने बिजनेस की एक्स्ट्रा डिटेल उसमें सेव कर सकते हैं। फिर आप इस चिप को कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे अपने घर में लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं या अपने साथ कार में इसको लगा सकते हैं। और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वह इससे अपना डिवाइस कनेक्ट करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने इस टैग में सेव करके रखी है वह सारी उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाएगी। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको बार बार अपने बिजनेस की डिटेल्स और अपने वाईफाई का पासवर्ड जैसी जानकारियों को बार बार नहीं बताना पड़ेगा, जिससे आपकी समय की बचत होगी। दोस्तों ये थोड़ा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत फ़ायदे की है। तीसरी, कार्ड इम्यूलेशन। दोस्तों यह बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। यह आपको देती है एडवांस सिक्योर पेमेंट फैसिलिटी, जिसमें अगर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके रखते हैं तो आपको अपने साथ ले जाने की इन कार्ड को ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक ही टच में पेमेंट करने की सुविधा मिल जाती है, यानी आप जिस मशीन में स्वाइप करके पेमेंट करते थे आप उसी मशीन से एनएफसी को डिवाइस को कनेक्ट करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। ना तो ओटीपी का झंझट और ना ही स्वाइप करने का। तो दोस्तों यह थे कुछ एनएफसी के पॉजिटिव पॉइंट। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंटों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ समस्या या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।